एक वक्त आएगा जब दुनिया में फितने अपने उरूज पर होंगे। इंसानियत थक जाएगी, जुल्म आम हो जाएगा, सच्चे लोगों को झूठा कहा जाएगा और झूठे लोगों को सच्चा माना जाएगा। ऐसे ही दौर में एक ऐसा शख्स उभरेगा जिसे दज्जाल कहा जाएगा। दज्जाल का असली नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी चालाकी, उसकी बातें और उसका जादू दुनिया को हैरान कर देगा। कहा जाता है कि वह एक आंख से अंधा होगा और दूसरी आंख ऐसे चमकेगी जैसे तारा। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर ईमान वाला पढ़ सकेगा, चाहे वह पढ़ना जानता हो या नहीं। जब दज्जाल दुनिया में निकलेगा तो उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनके पास शानदार कपड़े, ताज और तलवारें होंगी। वे सब उसे खुदा मान लेंगे, क्योंकि दज्जाल आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन से अनाज उगाएगा और बंजर इलाकों को हरा भरा कर देगा। वो कहेगा, मैं ही तुम्हारा रब हूं, और बहुत से लोग उसके झूठे करिश्मों में फंस जाएंगे। वो लोगों से कहेगा, अगर तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो मैं तुम्हें दौलत, शिफा और अमन दूंगा, लेकिन जो इनकार करेगा उसके लिए मौत, भुखमरी और तबाही तय होगी। लोग डर के मारे उसके आगे झुकने लगेंगे, यहां तक कि बड़े बड़े इल्म वाले लोग भी उसके जादू में आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने ईमान पर डटे रहेंगे। वो कहेंगे, हमारा रब वही है जिसने हमें बनाया है, तुम नहीं। दज्जाल गुस्से में उन पर जुल्म करेगा, मगर उनकी रूहें अल्लाह के हुक्म से महफूज रहेंगी। आखिरकार दज्जाल अपनी फौज लेकर शाम की तरफ बढ़ेगा। वहीं दमिश्क के एक सफेद मीनार पर सुबह के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। उनके चेहरे से ऐसी रोशनी निकल रही होगी कि हर तरफ नूर छा जाएगा। जब दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो उसकी ताकत खत्म होने लगेगी। वो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन ईसा उसे लुद नाम की जगह पर पकड़कर खत्म कर देंगे। दज्जाल की मौत के साथ ही उसके 60,000 यहूदी साथी भी तबाह हो जाएंगे। कोई जंगल में भागेगा, कोई दरख्तों के पीछे छिपेगा, मगर दरख्त भी पुकार उठेगा, ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छिपा है, उसे मार डालो। और इस तरह जुल्म की हुकूमत का अंत हो जाएगा। ईसा दुनिया में अमन और इंसाफ का दौर शुरू करेंगे और लोग फिर से सच्चे ईमान की तरफ लौट आएंगे। हर दौर में झूठ, फितना और लालच का इम्तिहान होगा, मगर जो सच्चे ईमान पर कायम रहेंगे वो ही कामयाब होंगे।